हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें लास्ट टॉपिक पढ़ा था शॉर्टेस्ट लिविंग जॉब फर्स्ट क्या होता है और हमने कैसे वर्क करता है। पूरा टेबल देखी थी, हम क्या रूल फॉलो करता है, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सब हमने देखा था। आज हम यूज करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है सीपीयू शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैसे कैसे वर्क करती है, वो सब चीजें हम देखेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं अंदर, उसे हम आगे वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, उस आगे कवर करेंगे। आज हम देखते हैं फेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है। इसमें क्या है, हम फर्स्ट देखो हमारे पास क्या होती है, एक मेमोरी होती है। ठीक है, हमारे पास एक मेमोरी होती है। ठीक है, एक हमारे पास सीपीयू होता है, एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक हमारे पास क्या होती है एक्सचेंज यूज के लिए हमारे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी होती है। हमारे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या, प्रोसेस में अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ऐसी मेमोरी का होता है फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। ऐसे मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिवाइडेड होती है। ये पूरी एक मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 ऐसे अलग अलग होते हैं मेन मेमोरी में भी। और इसमें क्या है, जो हमारा सीपीयू है, जब हम सीपीयू तो भी हमारा प्रोसेस आएगा, हम प्रोसेस डालेंगे इसके अंदर, तो जो प्रोसेस जाएगा सीपीयू के अंदर। ठीक है, करेगा अपने ओएस को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ओएस को रिक्वेस्ट भेजेगा। जो हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले चेक करेगा वो जो हमारा प्रोसेस हम दे रहे हैं वो हमारा मेन मेमोरी में है या नहीं है। अगर मेन मेमोरी में हमारा प्रेजेंट होगा, सीधा में काम हो जाएगा, सीधा मेमोरी जाएगा, वो जाके देगा, उसे दे देगा। लेकिन अगर मेन मेमोरी के पास नहीं होगा तो वो सीधे से आएगा सेकंडरी मेमोरी के पास, सेकंड मेमोरी से लेगा। सेकंड मेमोरी एक तरह का स्टोरेज, ठीक है, जो हमें स्टोर करके रखता है। तो सेकंड मेमोरी पर जाएगा, सेकंड मेमोरी क्या करेगा, सेकंड मेमोरी जाएगा मेन मेमोरी के पास, देन मेन मेमोरी से देगा। ठीक है, इसमें ये नहीं सीधा सेकंड मेमोरी से दे देगा, ऐसा नहीं होता है। सेकंड मेमोरी क्या करता है, सीधा मेन मेमोरी से कांटेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड मेमोरी से ओएस से जितना जाना है वो मेन मेमोरी से ओएस के लिए बहुत कम है। जब मेन मेमोरी से ओएस सेकेंडरी के लिए ज़्यादा कम है, वो सेकेंडरी से ओएस के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसे क्या करता है, सेकेंडरी जो होते हैं ओएस होते हैं सेकेंडरी में जाता है, सेकेंडरी चेक करता है, देन उसे मेन मेमोरी में जाकर देता है। लेकिन अगर सीधे मेमोरी में होता है तो सीधे जो ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोसेस सीधा ऑपरेटिंग मेमोरी चेक करता है, अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो सीधे जाकर उसे प्रोसेस कर देता है। जाकर उस पर सीधा जाकर जाता है, प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसका प्रोजेक्ट नहीं होता है मेमोरी के पास तो सीधा सेकंड मेमोरी पर जाता है, जो वहाँ पर स्टोरेज कर रखा है वहाँ चेक करता है, देन उसके बाद जाकर मेमोरी को देता है, देन मेमोरी से आगे प्रोसेस करती है। इस तरह से क्या हमारा पेज रिप्लेसमेंट हमारा वर्क करता है। क्या इसके अंदर क्या है, हमारे इसके अंदर कुछ टाइप से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के, जैसे हमारा पढ़ेंगे हम आगे वीडियो में सारे पास अलग अलग पढ़ेंगे। फीफो है फर्स्ट, ये हमारा आता है फीफो, देन फीफो के बाद आता है हमारा ऑप्टिमल, देन हमारा आता है एलआरयू, देन एमआरयू। हम इन चारों को अलग अलग ट्यूटोरियल्स में आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे टेबल बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। इसे मिलने क्या करता है, हिट रेशो मिस रेशो का हम प्रयोग करते हैं कि कौन से हमारे जो हमारे प्रोसेसर मिस हो गया, कौन सा प्रोसेस हमारे पास है या नहीं है, ये वो हिट कर चुका। तो इसके लिए हम ये हिट करते हैं, मिस के जो मिस होता है उसके नाम ये मिस होता है, हम आगे में पढ़ेंगे। तो फीसो कहता है, फीफो ये हमारा फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑफ, ये क्या करता है, जो हमारे ओल्डेस्ट पेज जो है, हमारे जो मेमोरी फर्स्ट मेमोरी में जो हमारे ओल्डेस्ट पेज जो है लोड हो चुके हैं उसको रिप्लेस करने में मदद करता है कि तुम्हारा रिप्लेस होगा तो काम हो गया, तुम आगे बढ़ो, देन आगे बढ़ो, तो फर्स्ट आ रहा है फर्स्ट आगे बढ़ो, जो पीछे वाले निकलते रहो, रिप्लेस कर देता है उनके जरिए। ये फीफो इस तरह से मदद करता है हमारा। ठीक है, ऑप्टिमल में क्या होता है, रिप्लेस करता है द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन फ्यूचर। मतलब एक तरह से मान लीजिए एक रजिस्टर है हमारे पास कॉलेज में, और वो बहुत दिन तक हमारे फ्यूचर में रिक्वायर्ड है ही उसकी, वो काम है ही उसका, तो क्या करता है वो हमारा उसे साइड में कर देता है, उसे निकाल देता है, रिप्लेस कर देता है। पहले तुम्हारा काम नहीं है, जिसका काम है पहले हम उसको ले लेते हैं, फिर तुम्हारा लास्ट में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस जैसे हमारा ऑप्टिमल कहता था रिक्वायर फ्यूचर नॉलेज ऑफ पेज रिक्वेस्ट यूज फॉर कंपेरिजन ओनली। ठीक है, जो हमारे पेज रिक्वायरमेंट यूजेस हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, हम उसके जरिए से रिप्लेस कर देते हैं। ये पहले रिक्वायरमेंट बहुत सारी भर लेते हैं, दिन जो हमारे लास्ट में जो तुम लास्ट में तुमको काम आओगे, स्टार्ट में हमारा काम ही नहीं है, उससे हम क्या करते हैं यूज वो रिप्लेस कर देते हैं। तो ऑप्टिमल हमारा ये होता है। देन थर्ड क्या करता है हमारा एलआरयू होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिक्वायरमेंट यूज। इसमें क्या करता है, रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। वही जैसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, जो हम पेज हमें यूज नहीं होगा उसको हमें रिप्लेस कर देता है एलआरयू से हम रिप्लेस कर लेते हैं। देन लास्ट हमारा आता है एमआरयू। एमआरयू का हमारा ये होता है मोस्ट रिसेंटली यूज। इसमें क्या करता है, पेज द पेज दैट वाज यूज फॉर मोस्ट रिसेंटली, मतलब जो बहुत रिसेंटली हमारे पेज यूज होते हैं, कभी कभार यूज होते हैं हमारे पेज, बहुत लॉन्गेस्ट टाइम में नहीं, कभी कभार यूज हो गए मॉडल मिली, उसमें क्या है हम एमआरयू से रिप्लेस कर देते हैं उससे भी। तो मतलब क्या है, रिप्लेस जो हमें फालतू चीज़ें वो निकालना यूज़ करना वो सब इसमें होती है, रिप्लेस में होती है। तो भारत में हमारे मेमोरी भरी कुछ काम होगा नहीं, जब हमें मेन काम होने का नहीं, फालतू काम से पड़ा रहेगा। इस वजह से हमारा पेज रिप्लेसमेंट हम एकदम यूज़ करते हैं, उसके हमारा ये वर्क करता है।
कि पेज स्पेस में एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे ऐसा वर्क करता है। आगे तक प्रोग्राम में हम एक चीज़ देखेंगे, फीफो क्या होता है, कैसे ऐसा वर्क करता है, देन ऑप्टिमल कैसे वर्क करता है, देन एलआरयू कैसे वर्क करता है, देन एमआरयू कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें इसमें लास्ट आगे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। सो असल टर्म में से इतनी पेज पेज में एल्गोरिथम क्या होता है और कैसे ऐसा वर्क होता है, पूरी डायग्राम आपको समझ आया होगा। सो मैं वैसे रख देता हूँ, आपको अगर डायग्राम देखना तो आप डायग्राम देख सकते हैं बाद में। मैं इसे यहाँ से रख देता हूँ, आपको डायग्राम सही से दिख जाएगा अगर आपको समझना हो तो। एक सेकेंड। तो ये डायग्राम आप इसे देख सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में से इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे फीफो क्या होता है, कैसे ऐसा वर्क करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू।